बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। बड़े बड़े इजलास हो रहे हैं, बंद कमरों में हो रहे हैं, ड्राइंग रूम में हो रहे हैं, कुछ रिपोर्ट हो रहे हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहे, कुछ की तस्वीर और वीडियोस हम तक पहुंच जाती हैं और कुछ की नहीं पहुंचती। और उन जो ओपन इजलास हैं उनमें बड़े बड़े बुलंद बांग दावे किए जाते हैं और बताया जाता है कि हमने ये कामयाबी हासिल कर ली, हमने मुआशी मैदान में ये फतूहात हासिल कर ली, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की मईशत पिछले तकरीबन 26 महीनों से, जब से रजीम चेंज हुआ है, जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है और एक मुंतखब हुकूमत का एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड और ड्राइंग रूम में बैठकर एक साजिशी कहानी के जरिए एक तख्ता उल्टा गया, उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान की मुआशी हालत नहीं संभल सकी और अभी भी इस वक्त भी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की इकोनॉमी वेंटिलेटर पे है और वो एक मसनूई सहारों से चल रही है। और मसनूई सहारे कर्जों की मईशत है। कहीं से पैसे आ जाते हैं तो 2 महीने अच्छे गुजर जाते हैं और पैसे रुक जाते हैं तो फिर जान पे आन बन पड़ती है। तो सूरत हाल कुछ इसी तरह से है। इसलिए आप सरकारी बयानियों पे मत जाइएगा और सरकारी प्रेस रिलीज पे मत जाइएगा, क्योंकि एक्चुअल सूरत हाल बहुत ही मखदूश है। इसीलिए एक तरफ इमरान खान साहब के साथ जो है वो दोस्ती के पैगामात भिजवाए जाते हैं, मस्बत पैगामात भिजवाए जाते हैं, आओ मिलकर बैठकर बात कर लेते हैं, जबकि दूसरी जानिब उनके खिलाफ झूठी गवाहियां तैयार की जा रही हैं और झूठी गवाहियां और झूठे गवाह तैयार किए जा रहे हैं, तलाश किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें किस हद तक कामयाबी होती है ये भी आपको बता देते हैं। पहले जरा सूरत हाल सुन लीजिए। इस साल 17 अरब 61 करोड़ 91 लाख डॉलर फाइनेंसिंग का हदफ रखा गया था, जो कि पूरा नहीं हो रहा। और जुलाई से अप्रैल 7 अरब 14 करोड़ 22 लाख डॉलर मौसूल हो सके। सिर्फ 7 अरब डॉलर, यानी कि 17 अरब डॉलर का हदफ था और सिर्फ 7 अरब डॉलर वसूल किए गए, मौसूल हुए फाइनेंसिंग के लिए। कसीरुल जहती मुआहिदों के तहत जुलाई से अप्रैल 2 अरब 86 करोड़ डॉलर मिले और आलमी बैंक ग्रुप से 1 अरब 35 करोड़ डॉलर मिले। एशियन डेवलपमेंट बैंक से 70 करोड़ 83 लाख डॉलर मिले। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 20 करोड़ डॉलर मिले। और जुलाई से अप्रैल के दौरान ये सारी रकूम आई हैं, यानी कि पिछला जो माली साल चल रहा है और अब खत्म होने वाला है। तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 30 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग हुई और बाहमी मुआहिदों के तहत जुलाई से अप्रैल 87 करोड़ 77 लाख डॉलर मिल सके। सऊदी अरब से उधार तेल की सहूलत में सिर्फ 59 करोड़ डॉलर से मिले। और कहाँ सऊदी अरब से आपको मालूम है कि 25 अरब डॉलर से सिलसिला शुरू हुआ था और 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी से अब 1 अरब डॉलर पे आ गया है। 1 अरब डॉलर पे आ गया है और वो भी MOU है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ठीक है जी। और सऊदी अरब से उधार तेल की सहूलत की मद में सिर्फ 59 करोड़ डॉलर से ज्यादा मिले। और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इजरा से 68 करोड़ 94 लाख डॉलर मिले और 68 करोड़। और उसके बाद रवा माली साल 1.5 अरब डॉलर मालियत के बॉन्ड्स का इजरा ताहाल नहीं हो सका। तो ये है हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल, ये है हमारे जो है अहदाफ, मुआशी अहदाफ जो हमने मुकर्रर किए हुए थे और ये हर तरफ यही है। इन्वेस्टमेंट जीरो, इन्वेस्टमेंट 50 साल की कम तरीन सतह पे। और ये जो फाइनेंसिंग की बात की थी ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये भी हदफ हासिल नहीं हुआ। 17 अरब डॉलर रखा गया था, सिर्फ 7 अरब डॉलर हदफ हासिल हो सके, सिर्फ 7 अरब डॉलर वसूल हो चुका है। और 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आते आते कम होके 1 अरब डॉलर, और वो भी MOU साइन हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ MOU भी साइन नहीं हुआ। उसकी रीजन क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने हमारे यहाँ जो प्रायोरिटी है वो है नहीं। पाकिस्तान की मईशत है नहीं, पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतर करना है, ये नहीं है। हमारी प्रायोरिटी है कि 9 मई को जो है हमने 9 मई को हर सूरत में सच्चा साबित करना है और 9 मई की आड़ में हमने किसी को नहीं माफ करना, किसी को नहीं छोड़ना। और बस हम जो फाइल रखें उस फाइल के मुताबिक उस पर जज साहब साइन करें और जेल भेजें। हम कहें 14 साल सजा है तो वो 14 साल दे दें, हम कहें 7 साल सजा है तो वो 7 साल सजा दे दें। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि इस वक्त पूरी अदालती निज़ाम जो है वो पूरा अदालती निज़ाम, तमाम की तमाम अदालतें, का वो लाहौर हाई कोर्ट है,
खा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, खा वो पिशावर हाई कोर्ट है, खा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जुडिशल कोर्ट्स हैं जो हैं सूबा पंजाब की, सूबा पंजाब के साथ इस्लामाबाद की, पिशावर की, और आगे चले जाएं सिंध की, तो एक ही मंजरनामा आपको नजर आएगा, और वो है 9 मई के इर्द गिर्द। जब आपके अहदाफ ये हों कि हमने ये अहदाफ हासिल करने हैं, प्रायोरिटी ये हो, और पूरे का पूरा सिस्टम उस पर लगा दिया जाए कि हमने सियासी मुखालफिन को, और एक ही सियासी मुखालफ है और आने वाले दिनों में उसमें और भी आ जाएंगे, इमरान खान साहब को नहीं छोड़ना, महमूद खान साहब को नहीं छोड़ना, सरदार अख्तर मिंगल को पकड़ लें, साहिबजादा हामिद रजा को पकड़ लें, जमात इस्लामी को पकड़ लें, उन पे गाड़ियां चढ़ा दें, और किसी ना किसी तरीके से हर सूरत में देना है, उनको डोज देते रहना है। तो जब ये प्रायोरिटीज होंगी तो फिर मुल्क की इकोनॉमी का हाल यही होगा। और ये मेरे सामने कुछ मुकदमात पड़े हैं, अगला हफ्ता भी इसी तरीके से अदालती निज़ाम सारा मफलूज हो चुका है, और उसमें 9 मई ये मेरे सामने पड़ा है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर इजाज चौधरी साहब, 4 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई, और 3 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर 30 मई तक मुलतवी कर दी गई, और 29 मई तक दीगर मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी गई, जमानतों पर दलाइल मांग लिए गए, और अभी इस हफ्ते में जो कल से हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें भी यही कुछ होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पे भी मुकदमात हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, और हॉस्पिटल से अभी कुछ देर पहले ठीक होके उनकी हालत संभली है, तो उन्होंने कहा कि मुझे फौरन वापस भेजें जी, मैं कोई पिकनिक मनाने नहीं आई थी, और मैं दानिस्ता तौर पे मेरे प्लेटलेट्स नहीं गिरे थे कि मैं बहाना बना के यहाँ आई हूँ, मेरी तबीयत बहाल हो गई है, मुझे वापस जेल भेज दें, ताकि ये आप इसको एहसान न समझें कि जी हम आप पे एहसान कर रहे हैं। लिहाजा वो वापस अडयाला जेल लाहौर कोट लखपत जेल में मुंतकिल हो चुकी हैं जी। इसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब की उनकी भी जमानत 29 मई तक मुलतवी है, अगले हफ्ते फिर, और रिकॉर्ड पेश नहीं हो रहा। ये मैं बार बार जो आपको बताता रहता हूँ कि रिकॉर्ड पेश नहीं हो रहा। अब आते हैं शबर जैदी साहब, उनकी स्टेटमेंट आपको सुनवा देता हूँ। वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि जब तक ये तमाम माहिरीन मईशत जो है वो कह रहे हैं कि भाई जाली निज़ाम के जरिए, जाली हुक्मरानों के जरिए कुछ नहीं हो सकता, और आप जिन मुल्कों से इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, जिन मुल्कों से आप कह रहे हैं कि सरमायाकारी पाकिस्तान में करें, तो यहां से तो पाकिस्तानी जो है वो सारी के सारी अशराफिया उन मुल्कों में जाके अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज खरीद रही है। ये पाकिस्तान के हुक्मरान अशराफिया जो है वो सिविल हो या अस्करी हो या ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिकल हो, वो तो सारी की सारी पाकिस्तान से निकलकर अपना यहां से माल बनाती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह वो बाहर जाके इन्वेस्ट कर रही है। तो आप किस मुंह से उन मुल्कों से कह रहे हैं कि आप हमें जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट यहां पे करें। शबर जैदी साहब कहते हैं कि जुलाई 2023 में पाकिस्तान आर्मी चीफ ने SIFC के बाद, यानी कि ये जो खसूसी सरमायाकारी कौंसिल बनाई है, कहा कि हम 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में एक साल में लाएंगे। तकरीबन 11 माह गुजर चुके, मगर 1 अरब डॉलर भी पाकिस्तान नहीं आया। 100 अरब डॉलर का हदफ था, 1 अरब डॉलर भी नहीं आया एक साल में। उसके बाद आर्मी चीफ ने कहा कि 100 को घटाकर फिर 25 अरब डॉलर कर दिया, मगर नालायकी कहें या पाकिस्तान की बदकिस्मती, ये 25 अरब डॉलर भी मुल्क में ना आ सके, और अब पाकिस्तान आर्मी चीफ ने मजीद घटाकर रकम 10 अरब डॉलर कर दी है। 1 माह बाकी है, 1 साल मुकम्मल होने में है, मगर इन्हें कोई रकम नहीं दे रहा। और इसकी वजह यह है कि SIFC में बैठे अफसरान की अपनी जायदादें दुबई में हैं, और वो खुद अपने जिस तरह में इकट्ठे किए गए सरमाए को पाकिस्तान रखकर डबोना नहीं चाहते। और दुबई लीक्स ने शवाहिद दे दिए हैं कि SIFC अफसरान की दुबई में प्रॉपर्टीज और भारी सरमायाकारी मौजूद है। जब ये सारी चीजें मौजूद हैं तो उसके बाद फिर आप क्या तवक्को कर सकते हैं और किस तरीके से हो सकती हैं। और जाहिर है जब ये नई दुबई लीक्स आई हैं तो पाकिस्तान तीसरे चौथे नंबर पे है पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी, और ये मेरी आपकी तो है नहीं, आम आदमी की तो है नहीं, क्योंकि आम आदमी तो पाकिस्तान में एक घर नहीं बना सकता। उसके लिए भी उसको 20, 25, 30 साल की मेहनत होती है, वो उसके बाद फिर वो घर बनाने की पोजीशन में होता है। तो ये तो सिचुएशन है और ये है मामलात। और शबर जैदी साहब ने अब वो सारे का सारा बता दिया है, और उन्होंने कहा कि जब भी इस सिलसिले में कोई अच्छा काम करने की कोशिश की तो उनकी रास्ते में रोड़े अटकाए गए। और जनरल बाजवा साहब बार बार आते थे और कहते थे कि जनाब ये काम भी ना करें, रियल एस्टेट वालों को भी कुछ ना कहें,
यानी कि ये जो हैं जो टैक्स लगने होते हैं आपके हाउसिंग सोसाइटीज़ पे, बड़ी-बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ पे, इन पे भी टैक्स ना लगाएं, क्योंकि डीएचए भी उसमें आता है, बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी आती हैं। तो क्योंकि प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, वो तो आपके गवर्नमेंट में होते हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों में वो बैठे हैं और वो उनके लुक आफ्टर करना होता है, लिहाजा ये सब कुछ किया जा रहा है और मामला यहाँ तक पहुंचा है। दूसरी जानिब एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिससे पाकिस्तान की कम अज़ कम तस्वीर जो है वो ख़राब हुई है पूरी दुनिया में, और ये मुसलसल ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिनको रोकने की ज़रूरत है। सरगोदा में एक और वाक़या हो चुका है जी, और सरगोदा के वाक़े पे मैं समझता हूँ कि इसमें फौरी तौर पे इसको कानून को हरकत में आना चाहिए था, पुलिस को हरकत में आना चाहिए था वहाँ पे, और इस तरह के जो नाखुशगवार वाक़यात होते हैं इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए, और उस रिपोर्ट पे अगर कोई शहरी रिपोर्ट करते हैं तो फिर उस पे हमारी पुलिस को, हमारी इंतज़ामिया को बहुत ज़्यादा एक्टिवली उसको एक्ट करना चाहिए और इस तरह के इंसिडेंट्स को रोकना चाहिए। सरगोदा में ये तौहीन मज़हब का मामला जो है, ये उसको फिर मिसयूज़ बहुत किया जाता है इस कानून को, और फिर इस तरह के जो सही वाक़यात हैं वो भी झूठे वाक़यात में दब जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारों को, इंतज़ामिया को करना चाहिए, और हमारी जो टिकटॉकर सरकार है उसको भी हरकत में आना चाहिए, और उसको भी मैदान में आके कोई दो बोल बोलने चाहिए कि ये सब कुछ क्या हुआ है। बहरहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एक शख्स पर तशद्दुद के मामले में दर्जनों खवातीन समेत 500 नामालूम अफराद को नामजद किया गया सरगोदा के मामले में जी, और इश्तियाल अंगेजी फैलाने पर 40 से ज़ायद नामालूम खवातीन को भी मुकदमे में नामजद किया गया है, और दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं, जबकि हंगामा राई, तोड़ फोड़, घर और कारखाने को जलाने के इल्जाम में 28 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये वाक़यात हो रहे हैं, और इस पे मेरा ख्याल है कि सोसाइटी पे इसको एजुकेट करने की भी ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे लोगों को, और ये तमाम जितने भी मुअस्सर आवाज़ें हैं उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि इस तरह के वाक़यात से पाकिस्तान की का इमेज भी ख़राब होता है, और इससे कानून जो है वो कानून की मंशा पूरी नहीं होती, क्योंकि अगर आप मामला कानून के हवाले करेंगे और पुलिस और इंतज़ामिया फिर उस पर एक्ट करेगी सही तौर पे, तो ही ये वाक़यात रोके जा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।